हेलो एवरीवन। और आज इस वीडियो में मैं उन चीज़ों के ऊपर बात करूँगा जो मुझे इस पिछले 10 दिन में मैंने गलतियाँ की या फिर जो चीज़ें मुझे आगे रिपीट नहीं करनी है और जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एक पीएनएल में लॉस चल रहा है। वो तो आज का है, बाकी पिछले कुछ दिनों में कुछ लॉसेस हुए हैं और मेनली बिकॉज ऑफ गैप अप गैप डाउन। अब बात करेंगे कि क्या उसमें मेरी गलती थी या फिर कैसे मैं उनको अवॉइड कर सकता था। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये चीज़ें मैं फ्यूचर में रिपीट ना करूँ, क्योंकि इसकी वजह से मुझे अच्छा खासा लॉस फेस करने को मिला है। और हर एक मार्केट डिफरेंट होती है और साथ ही साथ जैसे कि इस मार्केट की चीज़ें हैं थीटा डीके वर्सेस और साथ ही साथ गैप अप गैप डाउन, ये सारी चीज़ें जो मैं फेस कर रहा हूँ पिछले 1 महीने में। तो मैंने सारी गलतियाँ अपनी पॉइंट आउट करके वीडियोस बनाए हैं ताकि मैं वो गलतियाँ रिपीट ना करूँ। और अगर रिपीट करूँगा मैं फिर से वीडियो बना के दिखाऊंगा और ताकि लोगों को समझ आए कि कैसे हम एज अ बिगनर गलतियाँ करते हैं। साथ ही साथ मुझे भी एज अ मोटिवेशन रहेगा कि अगर मैंने कोई वीडियो बना के बोला है कि ये गलतियाँ नहीं करनी है तो मैं रिपीट ना करूँ। बट अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम गलतियाँ रिपीट करते हैं, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो गलतियाँ मैं रिपीट ना करूँ आगे चल के। मैंने पिछले कुछ दिनों का पीनल यहाँ डाला है, मान लो यहाँ पे 10 दिन का अगर पीनल डालते हैं, पिछले लास्ट 10 डेज का पीनल डालते हैं। वैसे तो यहाँ पे 10 दिन में ये वाला डे मैंने अब पिछले वाले वीक में कवर हो गया था। बट अगर अब हम देखते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या चीज़ें, क्या प्रॉब्लम मैंने फेस की और कैसे-कैसे उसको हम लोग आगे रिपीट नहीं करना है और उनसे मुझे क्या सीखने को मिला। तो सबसे पहले देखते हैं, एक बार ट्रेडिंग व्यू मैं साथ में लगा लेता हूँ। 1 सेकंड। ओके। ये एक तरफ चार्ट चल रहा है निफ्टी का और एक तरफ ये पीएनएल है। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने क्या-क्या गलतियाँ की। सबसे पहले अगर आप देखें, ये अराउंड 20 तारीख के आसपास, ये अराउंड अगर हम 20 तारीख को देखें, ये है 21 तारीख, ओके 20 तारीख जिस दिन ये मैंने लॉस बुक किया था, ये मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है सारा। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि 21 तारीख को मैंने एक सिंपल से लॉजिक पे, अगर आप देखें तो मार्केट फॉल की यहाँ पे एक पॉज कैंडल बना रहा था और यहाँ पे मैंने नीचे साइड के लिए पोजीशन बना रखी थी। बट शाम को मुझे याद नहीं था, यहाँ पे ट्रम्प की स्पीच वगैरह थी, यहाँ पे ट्रम्प आया और मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रम्प निगेटिव ही बोलता है मार्केट्स के लिए और यहाँ पे उसने पॉजिटिव बोला जिसकी वजह से मार्केट गैप अप खुल गया। अगर ओवरऑल देखें तो यहाँ पे अगर मार्केट्स खुली होती तो मैं आराम से ऐसा ले सकता था, कोई बात नहीं। और ये न्यूज़ वगैरह मेरे ध्यान में नहीं था और एक बार दिमाग से निकली भी, बाद में देखा तो मुझे लगा कि वो नेगेटिव ही बोलता है तो मुझे होल्ड कर लेनी चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा लगता तो कुछ अराउंड बहुत कम रुपए का लगता, बट बिकॉज ऑफ गैप अप यहाँ पे अच्छा खासा मुझे 2-3 गुना एसएल देना पड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे अगर देखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे भी ठीक है सेलिंग आनी थी, ये सेम सेलिंग आनी थी। यहाँ पे एक ये वाली, यहाँ पे भी मैंने सेल कर रखा था, उसके बाद भी लॉस हुआ मुझे। अब ये लॉस क्यों हुआ, ये सेबी की रूल्स की वजह से हुआ था। उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, यहाँ पे जो लॉस दिख रहा होगा ये उसी रीज़न की वजह से हुआ था, जबकि मैंने यहाँ पे मार्केट को नीचे साइड के लिए ही सेल कर रखा था और उसके बाद भी लॉस हुआ। तो ये चीज़ आप एक बार अलग से वीडियो में देख सकते हैं लास्ट वाली, तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, क्या-क्या मिस्टेक्स आपसे हो सकती हैं। फिर उसके बाद मार्केट ठीक चला, मैंने यहाँ पे अराउंड अगर इसको कन्वर्ट करेंगे 1 आवर में, ओके। 1 आवर में देखेंगे यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था लेवल पे, मैंने यहाँ कहीं ब्रेकआउट पे बाय किया था। फिर से वो बीटीएसटी, मतलब कि एसटीबीटी बोल लो या फिर बीटीएसटी, वो कन्वर्ट हुई। यहाँ पे मुझे प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं मिला, मतलब कि अराउंड जब यहाँ से वापस रिट्रेस की मार्केट, मुझे लॉस होने लगा, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पोजीशन कट करनी पड़ी। फिर से कोई फ़ायदा नहीं हुआ गैप अप ओपनिंग का, चाहे वो मेरी डायरेक्शन में हुआ, चाहे मुझे इतना होल्ड करना पड़ा। फिर से यहाँ पे जो मैंने एसटीबीटी बना के गया था, फिर से यहाँ पे मुझे लॉस ही बुक करना पड़ा, जबकि डायरेक्शनल मूव आया था। उसके बाद उसके बाद अगर नेक्स्ट डे देखें, हुँ, उसके बाद फिर यहाँ पे अगर 1 आवर पे देखें, नेक्स्ट डे मैंने उसको कट किया। फिर मैंने नेक्स्ट डे यहाँ पे अराउंड दिस लेवल मुझे लगा यहाँ पोज़ीशन होल्ड कर रही है, यहाँ पे रिट्रेस किया है और ये मार्केट कुछ इस टाइप से हेड एंड शोल्डर टाइप बना के यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रही है। अब या तो मेरे पास टाइम होता, थोड़ा और टाइम होता, तो यहाँ कैंडल पूरा फुल फॉर्मेशन और कंसोलिडेशन का वेट कर लेता, बट मुझे लगा कि शायद मार्केट कल गैप अप से ही ओपनिंग हो, क्योंकि कैंडल्स मतलब टाइम खत्म हो गया है, तो मुझे यहाँ पे एक एसटीबीटी बना के चलना चाहिए, मतलब कि पोजीशन बना लेनी चाहिए, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई। फिर शाम को यहाँ पे यहाँ पे भी एक न्यूज़ आई थी, यहाँ पे भी एक न्यूज़ आई जिसकी वजह से
ओके, यहाँ पे एक न्यूज़ आई थी हाँ, ओके, इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ आई थी, ओके, याद आ गया। इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ आई थी जिसकी वज़ह से मार्केट फिर से फॉल किया। मार्केट अच्छा खासा ऊपर था बट फॉल गया, फर्स्ट पुल बैक लिया मैंने एसएल से 1 2 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स कट किया कुछ अराउंड ये, पुल बैक लेके मार्केट फिर से आई, फिर से उसी लेवल पे आई। मुझे लगा यहाँ पे भी कंसोलिडेशन अच्छा खासा हो चुका है, मार्केट्स यहाँ पे होल्ड भी कर रही हैं। मैंने यहाँ पे फिर से पोज़ीशन बनाई थी, उसको होल्ड किया। फिर से कल ट्रम्प की स्पीच, ट्रम्प ने जो एफओएमसी मीटिंग हुई थी, उसके लिए ट्रम्प ने कुछ मीटिंग बुलाई थी जिसकी वजह से टैरिफ वगैरह कुछ रात में लगाए और जिसकी वजह से मार्केट अच्छा खासा गिरी, फॉल की और जिसकी वजह से यहाँ पे फिर से गैप डाउन खुल गया। तो आप देख सकते हैं पिछले सिर्फ 10 दिन के अंदर लगभग मैंने 4 दिन से 5 दिन ठीक-ठाक पोजीशन बनाई थी। ऐसा लेता मुझे बहुत लॉस नहीं होता बट बिकॉज़ मार्केट क्लोज़ होती है, ओपन होती है और और अच्छे खासे टाइम पे क्लोजिंग दे रहे थे, तो अच्छा खासा पोजीशंस मैंने वहाँ पे बनाई और जिसकी वजह से न्यूज़ फिर आई बाद में और उसकी वजह से लॉस हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात ये है कि एक चीज़ जो मुझे समझ आई, जब तक आप एटलीस्ट पोजीशन मान लो अगर आपको बीटीएसटी में होल्ड करनी है, तो एटलीस्ट आपको 0.5% अगेंस्ट में से लेके 1% अगेंस्ट में लेकर सोचना पड़ेगा कि अगर इतना पोजीशन अपोजिट खुलती तो क्या? और एटलीस्ट अगर आप 0.5% आप पोजीशन में मतलब पहले से बैठे हैं, अराउंड यहाँ से मैं बैठा होता या फिर यहीं से बैठा होता, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पूरा प्रॉफिट चला जाता। साथ ही साथ सेलिंग है तो थोड़ा बहुत डीके मुझे मिल जाता, तो फेवरेबल रहता है। तो एक ये चीज़ हमेशा पॉइंट याद रखना है कि जब तक आपकी पोजीशन आपके फेवर में 0.5% के आस-पास भी नहीं है, तो आपको होल्ड नहीं करनी। और मान लो अगर आपकी पोजीशन 0.5 नहीं, आपको बीटीएसटी बहुत बेटर लग रही है, तो आपको जितना भी आप रिस्क करते हैं उसका जी 33% ही रिस्क करें। ताकि अगर आपके फ़ेवर में खुले तो आपको अच्छा भी लगेगा, अगर फ़ेवर में ना खुले तो आपको लॉस बहुत कम हो, मतलब कि लॉस तो 2-3x हो जाता है, 4x भी हो जाता है। तो अगर होगा भी तो नॉर्मल एसएल आपको लगेगा और नहीं होगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा कि पोजीशन छूट भी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट गैप अप, गैप डाउन खोलती है। बट यहाँ पे जो न्यूज़ेस चल रही हैं, मतलब कि कभी भी कुछ भी ट्रम्प आता है, बोल देता है और जिसकी वजह से मार्केट कभी भी अपना डायरेक्शन बदल देती है। इस टाइम मेरे हिसाब से अपनी क्वांटिटीज़ पे फोकस करो कि क्वांटिटीज़ कम से कम करो, क्योंकि न्यूज़ कभी भी आ जाती है और जो सिनेरियो बन रखा है अच्छा खासा मार्केट्स टेक्निकल्स बदल देते हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ एक ट्रम्प के स्पीच पे। और ये पिछले आप 1 साल में देख ही चुके होंगे, कभी भी ट्रम्प आता है, कुछ भी बोलता है, मार्केट्स रिएक्ट करती हैं। ऐसा नहीं है मार्केट रिएक्ट नहीं करती हैं। तो ये चीज़ मुझे समझ आई कि एटलीस्ट मुझे अपनी पोजीशन साइज़िंग 1/3 कर लेनी चाहिए और या फिर मुझे अपना प्रॉफ़िट ये सोच के चलना चाहिए 0.5% मेरे डायरेक्शन में जब तक पोजीशन ना हो तब तक होल्ड नहीं करना है। अब यहाँ पे जितने भी लॉसेस हैं, ये 4 दिन मुझे लॉस हुआ सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मैंने पोजीशन एसटीबीटी बना के चला था, मतलब कि गैप अप गैप डाउन के लिए बना के चला था और जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे अच्छा खासा लॉस हुआ है और ये ओवरऑल पीएनएल अभी 3.25 दिखा रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, वो और भी डेज अपडेट होंगे तो वो चेंज होके आ जाएगा। बाकी लास्ट वीडियो में मैंने बता रखा है ये यहाँ पे जो ये लॉसेज हुए हैं बड़े वाले, ये क्यों हुए। उसके बाद मैंने कंट्रोल किया, बट कंट्रोल करने के बाद यहाँ पे गैप अप गैप डाउन में अच्छा खासा प्रॉफिट मेरा गया है। अदरवाइज ये मेरा लॉस वगैरह रिकवर हो जाता अगर मैं गैप अप गैप डाउन के लिए पोजीशंस ना बनाता। बट ठीक है, ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं, मैं कोशिश करूँगा आगे इन चीज़ों को रिपीट ना करूँ। बाकी इसलिए भी बना रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे कि क्या चीज़ें मुझे फ़ॉलो करनी है और क्या फिर क्या नहीं करनी है। और साथ ही साथ अगर मैं इनको रिपीट करूँगा तो वो भी मैं दोबारा से वीडियो बनाऊँगा ताकि मुझे याद रहे कि क्या-क्या गलतियाँ मैं इंडियन मार्केट्स में कर रहा हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।